प्रधान जी तो कोर्ट में जाते रहते हैं, लेकिन तहसीलदार महोदय के यहाँ से भी कम से कम 7 से 8 महीना लग गया। रोज़ वहाँ सब लोग जाते रहे, लेकिन केवल यही होता था कि आज नहीं कल गिरेगा। वहाँ से जब डीएम कोर्ट में आ गया है, जिलाधिकारी कोर्ट में भी आदेश हो गया, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसे कौन से नियम कानून के तहत प्रशासन के हाथ बंधे हैं कि वो बुलडोजर तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर में तेल नहीं है, कोई कह रहा है उसका पहिया ढीला हो गया है। प्रधान जी तेल भी डाल रहे हैं, पहिया भी कसवा रहे हैं, लेकिन आखिर में कारण क्या रह गया है कि घर नहीं गिर रहा है। लालता तो कह रहा है साफ साफ प्रधान चोर हैं और प्रधान ही सब कुछ निकाल लिए, क्या गिरवाएंगे। प्रधान जी वो तो पहले हल्ला कर दिया कि आप चोरी कर लिए, क्या घर गिरवाएंगे आप। देखिए, हमारे दर्शक लोग हैं, हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, सब ये जान रहे हैं। वो तो बहुत कुछ लगा रहे हैं, बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं फर्जी आरोप है। वो यह सोच रहे हैं, आरोप लगाने का उनका यही मकसद है कि प्रधान जी इस मामले से दूरी बना लें। तो वह चीज़ हम उनसे कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर आपका चैनल वो बराबर देखते भी होंगे, क्योंकि पूरे देश में आप लोगों का जो चैनल है छाया हुआ है, तो अगर यह सोच रहे हैं कि प्रधान जी इस मामले से हट जाएं, तो यह चीज़ नामुमकिन है। अपने दिल दिमाग में अगर ये रखे भी हों, तो अपने दिल दिमाग में से लालता निकाल दें, क्योंकि कोई आरोप हमारे ऊपर लगा दें, कुछ भी कह दें, तो इस मामले से अगर कहें कि दूरी बना ले, तो ये नहीं हो सकता है। कहीं ये तो नहीं प्रधान जी, जैसे बीच में बात हो रहा था कि वो लालता इस मतलब पॉइंट पे तैयार हो रहे हैं किस तरह प्रधान को हरा दिया जाए। ऐसे कौन कौन से आरोप लगा दिया जाए कि जनता जो है वो प्रधान से मुंह मोड़ ले। देखिए, जनता हमारे विषय में अच्छी तरह जान रही है कि हम किस किस्म का आदमी हैं। चाहे हमारे नौजवान भाई हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे पिता तुल्य हों, चाहे हमारे माताएं हों, बहनें हों, अच्छी तरह से अच्छे ढंग से हमें जान रहे कि मैं किस किस्म का हूँ। मैं समझ लीजिए कि अपने मुँह अच्छाई करना भी हमें पसंद नहीं है। अगर आप हमारे विषय में दूसरे से पूछेंगे तो वो बताएंगे। और जहाँ तक बात रही जनता की, तो जनता सामने यही चुनाव आ रहा है। जनता मेरी एक भगवान की रूप है। जनता क्या निर्णय लेगी आपको सामने खुद आएगा, और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए प्रधान, जैसे पांडव के साथ हुआ था कि लाक्षागृह में वो लोग थे और धीरे धीरे दुर्योधन सब सिस्टम बना दिया, वैसे यहाँ भी हो रहा। कुछ प्रधान लोग ऐसे दबंग प्रधान खड़े हो रहे हैं जिनके सामने आप सब भाग लेंगे, जान लीजिए। आपको पत्रकार साहब अब क्या बताएं, हमारे विषय में इतने दिन से आ रहे हैं, जानने की कोशिश करिए कि मैं भागने वाला इंसान नहीं हूँ, न तो डरने वाला इंसान हूँ। यह चीज़ हमारे दर्शक लोग भी जानते हैं। क्या आप यही बात कह कह करके जो है वीडियो के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जनता में दे रहे संदेश कि अगर कोई प्रधान अगर हिम्मत भी कर रहा हो खड़ा होने का, तो उसका मतलब क्या बताए, गीला हो जाए। देखिए, वो चाहे जो हो जाए, लेकिन डरने की, देखिए सही पे हम रहते हैं, सही की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये डरने की तनी से भी न बराबर हमारे दिल में नहीं रहता है। डर कब रहती, जब मैं गलत करते या किसी को सताते या किसी को कुछ कहते, तब ये डर रहती यार इसको हम इस तरीके से बोल रहे हैं या इस तरीके से हम सता रहे हैं, सब हमें अंगुली उठा रहे हैं। तो हम ये चीज़ करते नहीं हैं। जो रियल रहता है वो अपने, चाहे जो बने, चाहे कितना भी बाहुबली बने, अगर वो गलत करा है तो हम खड़ा होने में और कदम बढ़ाने में तनी से भी संकोच नहीं करते हैं। अच्छा प्रधान जी, 3 शब्द में कौन सा आप मानते हैं कि आप बाहुबली हैं, कि आप मानते हैं आप गुंडा माफिया हैं, कि आप जो हैं दबंग हैं, क्या मानते हैं अपने आप को? देखिए, हम तो बताएं आपको, एक ये जानते हैं अपने दिल से, दिमाग से, कि मैं एक जनता का एक सेवक हूँ। ये तो मोदी वाला बोल दिया भाषा। नहीं, सही कह रहे हैं भैया, जैसे जनता का सेवक हूँ, और ये जब तक मेरी सांस चलेगी मैं जनता का बीच में रहूँगा, दुख सुख
और एक सेवक बनकर प्रेरणा कर रहा हूँ कि एक सेवक बनकर मैं रहूँगा। मेरी जनता हमें चाहे बाहुबली कहे चाहे दबंग कहे, वो हमारी जनता के ऊपर है। लेकिन प्रधान जी, आप एक घर नहीं गिरवा पा रहे हैं। लालता के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो यही लग रहा है, कुछ लोग लगा रहे हैं कि उसे किसी मंत्री से, बहुत बड़ा मंत्री से उसका व्यवहार है, पकड़ है, और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में आपका पर्चा आउट करवा दे। क्या करेंगे तब? उनके इतनी औकात नहीं कि मेरा पर्चा आउट करा दें, क्योंकि मेरा जो भी रहेगा दुरुस्त रहेगा। और चाहे मंत्री से पकड़ हो उनका, चाहे किसी से पकड़ हो, चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, किसी से पकड़ हो, यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ तक कराने में एक समझ लीजिए कि गरीब परिवार के बच्चे गला काटे हैं। अगर वो लेवल में आ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कहाँ हाथ मिलाए हैं। वो तो हाथ मिलाने लायक नहीं थे हमारे, समझ ली राम जी चचा। वो एक गरीब परिवार थे, गरीबता से समझ लीजिए कि बच्चों को पढ़ा रहे थे। ताइक्वांडो खिलाड़ी भी अनुराग थे, उनको भी समझ लीजिए कि कभी एहसास नहीं होने दिए कि मैं गरीब हूँ। चाहे किसी से कर्ज लेकर, चाहे किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। ताइक्वांडो खिलाड़ी जो ताइक्वांडो भी कहीं खिलाड़ी खेलने जा रहे थे तो वहाँ पर भी वो भेज रहे थे। तो एक गरीब के परिवार से मिले हैं भैया। जैसे लेवल में मिले होते, हम लोगों से मिले होते तो उनके समझ ली छठी दूध याद हो गया होता। वो जो बढ़ रहे हैं, सीना तान के समय चल रहे हैं, और जो जेल से छूटे हैं, बाहर टहल रहे हैं, तो समझ में आ गया होता कि क्या ये चीज़ें करने के बाद क्या परिणाम होता। उन्हें तुरंत परिणाम दे दिया गया होता। लेकिन एक बच्चे का, गरीब परिवार के पैसा के बल पे इस तरीके से निर्मम हत्या किए हैं। 15-16 साल बच्चे का तलवार से गला काटे हैं। तो इसमें वो बहादुर नहीं है, वो एक निंदनीय, एक इतना घटिया, इतना कृत्य किए हैं कि यह चीज़ पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा विदेश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि किसी पूरे देश में किसी बच्चे से या कहीं महिलाएं से आप पूछ लीजिए, सब गाली देते हैं उनको।